गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए जो हमने अपनी थर्ड यूनिट बिजनेस की कर रखी है स्टार्ट, उसी के उपलक्ष्य में हम आगे जो है वीडियो को लेकर के जाते हैं। लास्ट टाइम हमने वीडियो से सीखा था प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, उनके फीचर्स, उनके फॉर्म्स के बारे में। आज हम सीखेंगे पब्लिक सेक्टर के डिफरेंट फॉर्म्स। हमने लास्ट टाइम प्राइवेट सेक्टर के फॉर्म पढ़े थे, जॉइंट वेंचर, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, सोल प्रोप्राइटर, जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस एटसेट्रा। आज हम सीखेंगे कि पब्लिक सेक्टर के कौन से फॉर्म्स हैं, किस तरीके से पब्लिक सेक्टर को बनाया जा सकता है। पब्लिक सेक्टर में सबसे पहला फॉर्म है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। देखिए, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग रेफर टू दैट पब्लिक एंटरप्राइज विच इज रन एज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अंडर द डायरेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री कंसर्न। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसे गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर जो है चलाया जाता है, और मिनिस्ट्री जो है जो भी उसके लिए अपॉइंटेड होती है वो उसके बिजनेस को रन करती है। जैसे कि रेलवे इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। जैसे कि पब्लिक सेक्टर के बैंक, दे आर द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। जैसे कि दूरदर्शन टेलीफोन सर्विसेज के रूप में MTNL का, BSNL का नाम सुना होगा आपने, दे आर द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ठीक है, अगर हम इनके फीचर्स की बात करें, सबसे पहले फॉर्मेशन, इन्हें बनाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। 100% राइट इन इंडस्ट्रीज पे किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। दे आर द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ओनरशिप इसमें गवर्नमेंट की होती है। मैनेजमेंट, जो इसका मैनेजमेंट, जो भी इसके चेयरमैन डायरेक्टर्स होते हैं वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है अपनी मर्जी से। मेनली जो IAS ऑफिसर्स होते हैं, जो अच्छे एक्सपीरियंस IAS ऑफिसर्स होते हैं, वो इसमें अपॉइंटेड किए जाते हैं इनके चेयरमैन डायरेक्टर्स के रूप में। ठीक है, फाइनेंसिंग, इसे गवर्नमेंट बजट के थ्रू जो है रुपया पास होता है, उसी के थ्रू इन्हें रुपया मिलता है। अपॉइंटमेंट की बात करें तो इस टाइप की इंडस्ट्रीज में जो अपॉइंटमेंट होती है वो भी गवर्नमेंट के थ्रू ही की जाती है। जैसे UPSC का नाम सुना होगा, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है इसके अंदर IAS IPS ऑफिसर सेलेक्ट किए जाते हैं, वो इन कंपनीज को संभालते हैं। या फिर जो है SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू जो है अपॉइंटमेंट होती है, वो भी इन इंडस्ट्रीज के अंदर काम करते हैं। ठीक है, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, इस टाइप की इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के ओनरशिप में काम कर रही है तो इनका अब अलग से कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, गवर्नमेंट ही है इनका मेन पार्ट। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑटोनॉमी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑटोनॉमी मीन्स इसे चलाने वाला कौन है? एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि जो आपके IAS IPS ऑफिसर्स होते हैं जिनके थ्रू आपका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो ही जो है इन्हें संभालते हैं। एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है मिनिस्ट्री जो है इसके लिए सेटअप कर दी जाती है। जैसे रेलवे मिनिस्ट्री होगी, जैसे दूरदर्शन मिनिस्ट्री होगी, वो इन्हें संभालती है और इन्हीं के लोग जो है इनके लिए काम करते हैं। अगर मेरिट की बात करें तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को बनाना बहुत इजी है। इफेक्टिव कंट्रोल रहता है क्योंकि गवर्नमेंट इसे संभालती है। गवर्नमेंट की इनकम इनसे बढ़ती है, नो डाउट। टैक्स का बर्डन इन पे कम होता है क्योंकि देखिए गवर्नमेंट अंडरटेकिंग और ये पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं, इस वजह से इन पे जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट पे टैक्स में छूट दी जाती है। इजी फाइनेंस मिल जाता है क्योंकि मैंने आपको अभी बताया बजट के थ्रू इनमें रुपया आ जाता है, तो इनको रुपये की प्रॉब्लम होती नहीं कभी। और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, ये अपने रिसोर्सेज को जहां तक है यूज करने का काम करते हैं। लेकिन इसकी लिमिटेशन की बात करें तो लैक ऑफ प्रमोट एक्शन, अगर इनको बढ़ाना है तो कई डिसीजन लेने पड़ते हैं और डिसीजन की एक लंबी प्रक्रिया होती है, लॉन्ग टाइम लग जाता है इस चीज में, तो डिसीजन जो है जल्दी नहीं लिए जाते, जिस वजह से ये ज्यादा प्रमोट नहीं हो पाते। लैक ऑफ फ्लैक्सिबिलिटी, फ्लैक्सिबिलिटी होता है चेंज करना, इस टाइप की इंडस्ट्रीज को आप चाह के भी अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। लैक ऑफ इंसेंटिव, इस टाइप की इंडस्ट्रीज को खोलने के लिए हमें मोटिवेशन, फाइनेंशियली हेल्प जो है बहुत कम मिल पाती है। लैक ऑफ कॉम्पिटिशन फीलिंग, इस टाइप की इंडस्ट्री अपनी राह में अकेली होती है। जैसे देखो रेलवे का कोई भी सब्सटीट्यूट है नहीं, रेलवे अकेली है, तो इट्स मीन उसे कोई कंपटीशन मिलेगा ही नहीं, वो अकेला ही काम करती जा रही है। ठीक है, टैक्स बर्डन ये बढ़ा देती है क्योंकि देखो इन इंडस्ट्रीज में लॉस होता है बहुत, क्योंकि सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। अब जैसे आप सुनते होंगे इंडिया रेलवे लॉस में जा रही है, हरियाणा रोडवेज लॉस में जा रही है, गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी लॉस में जा रही है, तो अगर ये लॉस में जाएंगी तो इनको रुपया तो देना पड़ेगा, और रुपये के लिए क्या करेंगे? आम जनता पे जो है टैक्स का बर्डन बढ़ा दिया जाएगा ताकि उनके लॉस को वहां से कवर किया जा सके। मोर पॉलिटिकल
इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट का इसमें कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये होती गवर्नमेंट की है, ठीक है। और रेड टैपिज्म का मीन होता है कि इसे रंगे हाथ पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, किसी भी काम को पूरी तरह से फिनिश नहीं करते हैं। गवर्नमेंट की कंपनियां ज़्यादा आप सवाल जवाब भी नहीं कर सकते। इन दैट केस जो है ये इंडस्ट्रीज जो है इनको थोड़ा इनके धोखाधड़ी को पकड़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है। नेक्स्ट वन, अभी हमने पढ़ा पब्लिक सेक्टर का फर्स्ट पार्ट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। नेक्स्ट वन इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन रेफर टू दैट पब्लिक एंटरप्राइज विच इज क्रिएटेड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होती है, पार्लियामेंट में एक अलग से एक्ट पास किया जाता है और उस एक्ट के थ्रू जो है वो इस टाइप की इंडस्ट्रीज को देखने को मिलता है। ये आपकी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कहलाती हैं, ठीक है। इन्हें सैद्धांतिक तौर पे एक स्पेशल एक्ट पास किया जाता है, जैसे इंश्योरेंस के लिए एक्ट पास किया गया था, तब जाके 1955 में LIC कंपनी देखने को मिली। तो LIC जो है आपकी एक एक्ट के थ्रू जो है हमारे सामने इंडस्ट्री आई है, ठीक है। इसी के अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके लिए भी एक एक्ट पास हुआ था। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI सुना होगा आपने, है ना। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कंपनी, एयर इंडिया, ये सब एक्ट के थ्रू आई हुई इंडस्ट्रीज हैं। इनके फीचर्स की बात करें, फॉर्मेशन इनका कैसे होता है, एक एक्ट पास करना होता है स्टेट और पार्लियामेंट में, ठीक है। ओनरशिप गवर्नमेंट की रहती है, मैनेजमेंट गवर्नमेंट करती है, फाइनेंसिंग इन्हें बजट के थ्रू मिल जाती है। इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो भी गवर्नमेंट करती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या फिर जो है UPSC के थ्रू, ठीक है। इसकी अपनी अलग पहचान होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी, लेकिन डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में नहीं था ऐसा फीचर, ठीक है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑटोनॉमी हो जाती है, सेम फीचर जो हमने पीछे डिस्कस किया है। मेरिट की बात करें, ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन मतलब अपना एक अधिकार है, डिसीजन क्विकली लिए जा सकते हैं, मैनेजमेंट इफेक्टिव होता है, सोशल सर्विस इसका मेन मोटिव होता है, ठीक है। और पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना इसका मेन मकसद होता है, जिस वजह से ये इंडस्ट्री काम करती है मेरिट के साथ। लिमिटेशन की बात करें तो इस टाइप की इंडस्ट्रीज का इनकम्प्लीट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, मतलब इसमें पूरी तरह से जो है एक अधिकार की बात की जाए तो वो नहीं मिलती है। लैक ऑफ कॉम्पिटेटिव फीलिंग, तो इस टाइप की इंडस्ट्रीज का भी जो है ना कॉम्पिटिशन बहुत कम लोगों के साथ होता है, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज अपने क्षेत्र में इकलौती ही होती है, ठीक है। इग्नोरिंग सर्विस मोटिव, कई बार ये जो इंडस्ट्रीज होती है ये सर्विस मोटिव को छोड़ के अपने बारे में ज़्यादा सोचने लग जाती है, अपने प्रॉफिट के बारे में ज़्यादा सोचने लग जाती हैं, जिस वजह से जो है ये इसकी लिमिटेशन में तब्दील हो जाती है। क्लियर है। एंड लास्ट वन इज, फर्स्ट वन इज डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड द लास्ट वन इज गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। अब लास्ट है हमारे पास गवर्नमेंट कंपनी जो पब्लिक सेक्टर की होती है। तो गवर्नमेंट कंपनी रेफर टू दैट पब्लिक एंटरप्राइज विच हैज ए मिनिमम 51% ऑफ द पेड ऑफ कैपिटल इन द नेम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। कोई भी ऐसी कंपनी हो जिस कंपनी में अगर 51% मतलब 51% शेयर अगर गवर्नमेंट खरीद लेती है, तो उस टाइप की इंडस्ट्रीज को भी पब्लिक सेक्टर की ही कंपनी जो है बोला जाएगा। समझ रहे हैं। जैसे एयर इंडिया है, उसमें इंडिया के 51% से ज्यादा शेयर है। कि कोई भी ऐसी इंडस्ट्री है, कल को मान लीजिए रिलायंस कंपनी में अगर इंडिया गवर्नमेंट 51% शेयर को परचेज कर लेती है, तो वो कंपनी भी इंडियन मतलब गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी, ठीक है। इसके फीचर्स की बात करें तो इस टाइप की कंपनी का फॉर्मेशन कंपनी एक्ट 1956 के तहत होता है। ओनरशिप की बात करें 51% गवर्नमेंट राइट होते हैं। मैनेजमेंट स्टेट गवर्नमेंट इसका संभालती है। फाइनेंसिंग इससे कौन करता है, फाइनेंसिंग ये रुपया खुद एक्वायर करती है भाई, ठीक है। गवर्नमेंट और पब्लिक से भी इसको थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। इसकी अपॉइंटमेंट की बात करें तो इसमें प्राइवेट लोग भी काम कर सकते हैं और पब्लिक लोग भी काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट के भी लोग हो सकते हैं। इसकी अपनी अलग पहचान होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑटोनॉमी का फीचर इसमें भी रहता है। मेरिट की बात करें, इसे बनाना आसान है। ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन फ्लेक्सिबल होती है, ये चाहे तो कुछ चीज़ों को चेंज किया जा सकता है, लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और डिपार्टमेंट में नहीं होता। क्विकली डिसीजन ले सकते हैं, इजी फाइनेंसिंग मिल जाती है। बेनिफिट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, देखिए स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हो या फिर आपकी क्या नाम है इसे डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग हो, उसमें आपको प्राइवेट लोगों का रुपया नहीं मिल सकता, लेकिन इस टाइप की इंडस्ट्रीज में प्राइवेट इन्वेस्टर्स का रुपया भी मिल सकता है, ठीक है। लिमिटेशन की बात करें तो इनकम्प्लीट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, नो कंटिन्यूटी इन पॉलिसीज, ज़्यादा लंबी नहीं चलती हैं।
प्रोफेशनल एफिशिएंसी इसमें कम होती है और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का डर बहुत ज़्यादा बना रहता है। ठीक है, तो होप सो कि आपको समझ आया होगा तीनों कंपनीज के बारे में। तो इनको आपने डिटेल में पढ़ना है, आपको जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बाद में चैप्टर के एंड में आपको दे रखा है डिपार्टमेंट, पब्लिक कोऑपरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज के बीच में एक डिफरेंस, उसको आप रीड करें, ना समझ में आए तो आप में से पूछ सकते हैं। एंड द लास्ट वन आपके पास जॉइंट सेक्टर एक दे रखा है। इसमें जॉइंट सेक्टर क्या होता है? जॉइंट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है बिजनेस विच बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर आर द पार्टनर। जॉइंट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिल करके जो है बिजनेस कर सकते हैं, उस सेक्टर को बोलते हैं जॉइंट सेक्टर। ठीक है, उसमें गवर्नमेंट का कम से कम 26% राइट होना चाहिए, प्राइवेट का 25% होना चाहिए, और किसी पब्लिक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का जो है बचा हुआ बैलेंस, कितना बैलेंस बच गया? 49% शेयर जो है किसी पब्लिक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मद्रास फर्टिलाइजर्स, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स, केमिकल लिमिटेड्स, तो ये इसके कुछ एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। आज हम सीख चुके हैं पब्लिक सेक्टर के डिफरेंट फॉर्म्स। लास्ट वीडियो में हम सीख चुके थे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों के फॉर्म्स। ठीक है, अगर आपको किसी तरह का कोई इशू आता है तो आप मुझे फ़ोन करें। ठीक है, जो है अपने डाउट ले सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर स्टूडेंट।